चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को फिर से हाशिए पे लाने की तैयारी होगी। जो 2020 में जो खेल चिराग ने खेला था, इस बार चिराग और जनसुराज दोनों मिलकर खेलेंगे। प्रशांत किशोर जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी बात हो सकता है जनसुराज के साथियों को बुरी लगे। किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का कॉम्बिनेशन बनता है तो भाजपा को इसका क्या फायदा होगा और कितना नुकसान नीतीश कुमार को? देखिए, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इनके साथ आ जाती है, अगर बीजेपी के साथ आ जाती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी का पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए नीतीश जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इनको जो है क्लाइव के गिदर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहा है, जो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, तो वह क्लाइव के गिदर नहीं है नीतीश कुमार। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस ने अभी तक साफ तौर पे ये जाहिर नहीं किया है पब्लिक डोमेन में कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। सबकी निगाहें बिहार पे टिकी हुई है। बिहार में चुनाव है और तरह तरह की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। चिराग के तेवर की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की स्ट्रेटजी की बात हो रही है, मांझी जो डिमांड कर रहे हैं सीटों की उनकी बात हो रही है। कहते हैं राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, वक्त की बात है, कौन किसके साथ जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे दिग्गज लोग मौजूद हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रंजन प्रियदर्शी जी हैं, एनसीपी के मीडिया प्रमुख हैं, और प्रोफेसर कुमार गौरव बेबाक बयानबाजी और के लिए जाने जाते हैं। इनकी बातें जो है सुनिए, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के उस राजनीतिक कॉम्बिनेशन के बारे में जो बनता है। वो राजनीतिक कॉम्बिनेशन अगर बिहार में बनता है तो सरकार बनेगी, उसी पर हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और तरह तरह के कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे शानदार कॉम्बिनेशन किसका होगा? बिहार में जो चुनाव होने हैं, जो मुख्य दल होंगे उस दल में सबसे सटीक जो है कॉम्बिनेशन किस दल का बनेगा जो चुनाव फाइट करेंगे और वो जीत जाएंगे? देखिए, एक चीज़ तो पहले मैं आपको पुरुषोत्तम बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ खेल रही है, खेल रही है। मतलब कैसे कह सकते हैं? ये जो तरह तरह के कॉम्बिनेशंस अभी सामने आ रहे हैं, है ना। चिराग का अचानक से स्टेटमेंट आता है चिराग पासवान का कि भाई अब हमको बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति में हमको मन नहीं करता है, हमको हमारा बिहार बुला रहा है। तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट चिराग पासवान का थोड़ी है, ये स्टेटमेंट बीजेपी का है जो चिराग के मुंह से दिलवाया जा रहा है। मतलब इस स्टेटमेंट को उससे जोड़ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को जैसे माँ गंगा ने बुलाया था। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम कहते हैं कि आप तो बिहार की ही राजनीति करते हैं। चिराग पासवान की पहचान तो बिहार के नेता के तौर पे ही है ना। तो आपने कहा कि बिहार आपको बुला रहा है, तो बिहार आपको बुला रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। आप बिहार के पुत्र हैं। आपके पिताजी रामविलास पासवान लंबे समय तक उन्होंने बिहार की राजनीति की और दलित राजनीति में एक बहुत स्थापित स्तंभ रहे हैं, है ना। आप उस पीढ़ी को आगे ले चल रहे हैं, आप उस पीढ़ी को आगे ले चल के उसको संभाल के आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जितने नेताओं से आपकी बातचीत होगी, आप देखेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे इसके ऊपर सबों की चुप्पी है। ये प्ले है, खेल है। तो पॉलिटिकल प्रेशर बोल सकते हैं। ये नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, नीतीश कुमार को उलझाने की तैयारी है। तो हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है। और एक चीज़ मैं आपको आज खुले इस मंच से मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी ने अगर अपना गेम प्लान स्टार्ट किया तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से गठबंधन में जाके चुनाव लड़ेंगे, और नहीं भी तो कम से कम 180 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। संभव है बिहार में। एग्जैक्टली ये संभव है, ये संभव है। अब आप बताइए, अभी जो कॉम्बिनेशन की बात चल रही है हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमारे और भी साथी लोग बैठे हैं, आप इनसे भी इस चीज़ की पुष्टि कीजिएगा। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन की बात चलनी शुरू हो गई। होता यह है कि राजनीति में जब भी कोई बात हवा में आती है, जिस तरह से होता है ना कि साहब आग वहीं लगती है ना, आग लगती है तो कहीं ना कहीं धुआं उठता है।
तो ये धुआं जो उठना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही है। और ऐसे भी आपको बताते हैं कि पूरा देश इस चीज़ को जानता है कि प्रशांत किशोर जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी बात हो सकता है जनसुराज के साथियों को बुरी लगे, है ना, लेकिन अगर बेबाकी से ये बात कही जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों मिल के सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को फिर से हाशिए पे लाने की तैयारी होगी। जो 2020 में जो खेल चिराग ने खेला था, इस बार चिराग और जनसुराज दोनों मिलकर खेलेंगे, है ना, इसलिए कि दोनों की दुश्मनी है। देखिए होता क्या है ना कि तो नीतीश कुमार भी तो खेल जाएंगे, जैसा आप बता रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो नीतीश कुमार भी तो नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे थोड़ा कमजोर हो गए हैं, लेकिन शेर बूढ़ा भी हो जाता है तो घास नहीं खाता है। शेर बूढ़ा भी हो जाता है तो घास नहीं खाता है। जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का कॉम्बिनेशन बनता है तो भाजपा को इसका क्या फायदा होगा और कितना नुकसान नीतीश कुमार को होगा? देखिए, भाजपा तो इससे अगर कह सकते हैं बिहार की राजनीति में तो चिराग जी और प्रशांत जी को साथ आने से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं होगा। अगर जिस तरह का वरीय पत्रकार साहब ने जो बात किया कि जो है वहाँ जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी मिलकर जो है हो सकता है जो है इधर आ जाएं तो इधर का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब नीतीश और तेजस्वी का पलड़ा भारी रहेगा? हाँ, निश्चित। और चिराग और प्रशांत का कॉम्बिनेशन? चिराग और प्रशांत का कॉम्बिनेशन कोई खास गुल नहीं खिलाएगा राज्य के राजनीति। मतलब अभी जिन कॉम्बिनेशन की चर्चा हो रही है उसमें चिराग और प्रशांत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, निश्चित। आपको क्या लगता है सर? देखिए, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इनके साथ आ जाती है, अगर बीजेपी के साथ आ जाती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी का पल्ला भारी रहेगा। मतलब आप तो अपने दल के साथ जा रहे हैं? नहीं ना, हम अपने दल की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो वोटर हैं या उनके जो माने सपोर्टर हैं तो वो कहाँ जाएगा? अगर बीजेपी के साथ जाता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप तो आप मतलब बिहार में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? पूरा तैयारी है हमारा। जैसे आरएसएस काम करती है ना, उससे भी ग्रास रूट लेवल पर हमारा काम। मतलब संगठनात्मक तौर पे आप मजबूत हो रहे हैं? बहुत मजबूत हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और मजबूती से उभरेंगे। लेकिन अगर भाजपा ने आपको सीट नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो पूरे पर लड़ेंगे 243 पे भाई। हमारा तो नारा ही है 243। तो फिर नीतीश कुमार को तो आप हार्म पहुंचाएंगे? भैया, अगर आप हमको नहीं रखिएगा तो हम हार्म तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, नीतीश हो बीजेपी हो। हम तो प्रोफेसर साहब आप ये बताइए कि ये भी 243 पे लड़ेंगे, चिराग पास और प्रशांत भी 243 पे लड़ेंगे और फिर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी का पलड़ा भारी रहेगा? हाँ, तो इन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी नीति जो गठबंधन है एनडीए, उसी के ही लोग घटक न है, तो इसी का वोट जो है डाइवर्ट होगा। डाइवर्जन इन्हीं लोगों का। तमाम तीर चलाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर और नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या इशारा करता है बिहार के राजनीति में? बिहार के राजनीति के देखिए, नीतीश कुमार जी चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार जी कब कौन स्ट्रेटजी अपनाएंगे यह कहना मुश्किल है। इसलिए अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग का माने भारतीय राजनीति में जो है एक अहम योगदान है। उनके दिमाग को कब क्या करेंगे, कौन फैसला लेंगे, वह उनके पार्टी के साथ रहने वाले उनके करीबी नेता भी नहीं जानते। इसलिए नीतीश जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इनको जो है क्लाइव के गिदर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहा है, जो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, तो वह क्लाइव के गिदर नहीं है नीतीश कुमार। यह बात आप नीतीश कुमार थक गए हैं, बात सही है? नीतीश कुमार थके नहीं हैं। नीतीश कुमार थके रहते तो आज बिहार में जो विकास का जो आज जो है एक नया आयाम स्थापित हुआ है बिहार जैसे बीमारू राज्य में, तो वह नीतीश कुमार की देन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, आपने जो कहा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाएंगे, उधर प्रशांत और चिराग की बात है, तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस ने अभी तक साफ तौर पे ये जाहिर नहीं किया है पब्लिक डोमेन में कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, और कांग्रेस का रिवाइवल तो आप पहले दिन से कह रहे हैं कि होना जरूरी था और वो हो भी रहा है बिहार में। तो कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी? इसका भी कॉम्बिनेशन कहीं सेट हो रहा है क्या? देखिए, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है कि चुनाव के अंतिम समय तक
तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर हाल में ये हो सकता है कि नीतीश जी जब साथ में चले आवे, है ना, तो हो सकता है कि कांग्रेस जो सीट का डिमांड कर रही है वो सीट उतना उसको नहीं दिया जाए, है ना। थोड़ा सीट पे कंप्रोमाइज नीतीश कुमार भी करेंगे, थोड़े सीटों पे कंप्रोमाइज तेजस्वी भी करेंगे, थोड़े सीटों पे कंप्रोमाइज कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में सत्ता को बचाना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाई चंडीगढ़ में, मैंने चंडीगढ़ में जो हरियाणा में जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाई बीजेपी ने, उससे काफ़ी सीख विपक्ष के लोगों ने लिया है। बीजेपी के लिए सबसे नुकसानदेह हमको यही लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ खेल रही है। नीतीश कुमार के साथ खेलना बीजेपी बंद कर दे तो भी 20 की स्थिति तो है, मतलब 20% जो है 19-20 जो है 19-20 की स्थिति है, 20 पे अभी एनडीए चल रहा है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन टूटता है और नीतीश जी, राजद और कांग्रेस एक मंच पे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई सीपीएम के जो लोग हैं वो एक मंच पे आते हैं, तो आप तय मान के चलिए कि क्लीन स्वीप होगा महागठबंधन का और सरकार इनकी बनेगी। प्रशांत किशोर, चिराग और कांग्रेस क्या एक साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं ना। जब भारतीय जनता पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है कश्मीर में, है ना, तो बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकता है ना। आप ये समझिए कि आज तक जब तक बाल ठाकरे महाराष्ट्र में जिनकी राजनीति करते थे और उनकी तूती बोला करती थी, कभी उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया। लेकिन आज देख लीजिए, आज उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो राजनीति में, अब देखिए, राजनीति में कोई आइडियोलॉजी बची नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं बचा। सबकी स्थिति यही होती है कि भाई हमको सत्ता चाहिए। अब आप ये देखिए, सत्ता के ध्रुवीकरण के लिए ही, है ना, और जो हिंदू वोटर्स हैं उनके पोलराइजेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पे भी टिप्पणी कर देते हैं। अभी निशिकांत दुबे का देख लीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा दिया कि गृह युद्ध की स्थिति अगर देश में बनती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। आप ये समझिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, एक तो भाई एक पत्रकारिता है जहां हम लोग हैं, अघोषित, ठीक है ना, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आम आदमी को जो अधिकार है वही अधिकार देश के पत्रकारों को भी है। हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब आप एक बात हमको बताइए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का जुरिडिक्शन बिल्कुल अलग है। और जिस दिन कार्यपालिका विधायिका में, विधायिका कार्यपालिका में, ये दोनों मिलकर न्यायपालिका में, या न्यायपालिका इनके यहाँ हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्दिन का समय नहीं हो सकता है। एक क्योस की स्थिति पैदा हो जाएगी। निशिकांत दुबे क्योस की स्थिति पैदा कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा। इसीलिए जो ही निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट आया, बीजेपी ने अपना पल्ला खींच लिया, पल्ला अपना झाड़ लिया। लेकिन बीजेपी को सिर्फ पल्ला झाड़ने से नहीं होगा, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को सस्पेंड भी कर देना चाहिए। आप बताइए प्रोफेसर साहब, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चिराग पासवान भी तैयारी में है। 20 वर्षों की जो शासन व्यवस्था आपने अभी तक देखी है, आपको क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसको बदल देना चाहिए, या अब नए चेहरे की जो है मांग होनी चाहिए? यानी मुख्यमंत्री फिर से एनडीए का है ना कि नीतीश कुमार बने, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जगह पे किसी और को लाना चाहिए एनडीए को? नहीं, हमारा मानना है कि अगर नीतीश कुमार जी को पुनः एनडीए अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, तो इस माने निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह जो एनडीए का गठबंधन है, घटक दल मिलकर जो है, निश्चित तौर पर यहाँ सरकार बना लेंगे। कुछ मार्जिन कम रहे, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर बनेगी एनडीए की। एक और सवाल है कि संगठनात्मक तौर पे भाजपा बहुत मजबूत है बिहार के राजनीति में, लेकिन चेहरा नहीं है भाजपा के पास अपना। देखिए, बीजेपी को चेहरे की जरूरत कहाँ है? बीजेपी को चेहरे की जरूरत है फिर? नहीं, आप एक बात बताइए पुरुषोत्तम, अभी तक जो राजनीतिक आप पिछले दो वर्षों से जो आप बीजेपी की राजनीति देख रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है? तो फिर नीतीश कुमार ही क्यों जरूरत? शिवराज सिंह के चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा, वहाँ आपने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना, आपने वसुंधरा के मुंह पे चुनाव लड़ा, आपने वहाँ भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, है ना। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी आप शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़े, है ना, और आपने शिंदे को साइड कर दिया।
और शिंदे को साइड नहीं किया। शिंदे को सजने के लिए अजीत पवार से हाथ मिला लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे भाई बैठे हैं यहाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के। शिंदे को सजने के लिए अजीत पवार की जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस को बीजेपी ने अपने साथ एसोसिएट कर लिया कि ज़्यादा बोलोगे तो ध्यान में रखना। और जब इन दोनों को ये बात पता चली तो अब इन दोनों ने अंदर हाथ मिला लिया है ना, और बीजेपी को छोड़ दिया है। तो बीजेपी वहाँ थोड़ा बैकफुट पे है और अभी बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन मिला के सरकार चला। एनसीपी के आप मीडिया के प्रमुख हैं, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कोई डिमांड है क्या आपकी कि भाई नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे, इस तरह की कुछ बातें हैं क्या? नहीं, अभी ये तो हमारा आला कमान बताएंगे। हम लोग को जो निर्देश मिला हुआ है कि हम लोग गठबंधन के सेंट्रल में हम लोग साथी हैं, महाराष्ट्र में हम लोग साथी हैं। अगर गठबंधन में अगर हमको यहाँ पे अगर वो एसोसिएट करते अपने साथ लाते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग कहेंगे कि हमारे पार्टी से एक डिप्टी सीएम हो। अच्छा, आपके पार्टी से डिप्टी सीएम जरूर। अच्छा, अगर एनडीए सीट नहीं देती है, भाजपा आपको सीट नहीं देती है, तो महागठबंधन के साथ जाएंगे? ये तो हमारे से ऊपर के लोग बताएंगे, हमारे जो आला कमान बताएंगे। संभावनाएं, अभी हम लोग राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे थे और संभावनाओं में अभी रंजन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों ने भी महसूस किया, ऑब्जर्व किया है कितना ग्रास रूट लेवल पे राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी काम कर रही है, ये हम लोगों ने देखा है। और बिल्कुल संघ के तरीके से, बिल्कुल आरएसएस के तौर पे, है ना, लोगों से डायरेक्ट मिलना, मिलके उनको अपने साथ एसोसिएट करना, उनकी जो भावनाएं हैं और हमारी जो भावनाएं हैं उन दोनों भावनाओं को मिला के, है ना, उनको अपने साथ जोड़ना। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ अच्छा गेम प्ले कर ले राष्ट्रवादी कांग्रेस इस चुनाव में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतना ही नहीं, एक बात आपको बता दें, पिछले दिनों हमारी बातचीत भारतीय शिंदे गुट के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष झा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और उनसे भी हमने कहा कि भाई एक बार आप भी अपने पार्टी का स्टैंड पूछ लीजिए। और हो सकता है कि ये दोनों मिलके महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार में जो दो उनके साथी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिंदे, ये दोनों मिलके दबाव बनाएंगे। 20-20 सीटों का डिमांड इन लोगों का है कि भाई हम अगर महाराष्ट्र में आपके साथी हैं तो हम यहाँ भी साथी हैं। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी है कि अगर आप चिराग पासवान को और जनता दल यूनाइटेड दिल्ली और झारखंड दोनों जगह पे आप सीट दे सकते हैं तो भाई हम भी तो आपके गठबंधन के साथी हैं, हमको भी आप सीट दीजिए। और अगर नहीं दीजिएगा तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 243 सीट पे राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो आप ये तय मान के चलिए बड़ा खेल से कम 40 से 45 सीटों का नुकसान सीधे तौर पे बीजेपी को होगा। नीतीश कुमार को भी होगा। अभी तो डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार उस समय कहाँ होते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल रही है और ये खेल कहीं बीजेपी को उसी तरीके से महंगा ना पड़ जाए जिस तरह का महंगा इनको योगी के साथ खेलने पर उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में मिला। अंतिम सवाल है आपसे, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल रही है? देखिए, अभी तो जो बयान लोगों का छन किया रहा है उनके नेताओं का, उससे यह बात स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डैमेज करने के फिराक में है। लेकिन अब कहाँ तक नीतीश कुमार डैमेज होते हैं यह आने वाला समय तय बताएं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक कॉम्बिनेशन की चर्चा आपको मैं बता दूं। एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब बना के रखता है। तो बीजेपी का एक प्लान बी भी है और बीजेपी का प्लान बी है कि नीतीश कुमार के साथ सहमति बन जाए और सहमति बन के नीतीश कुमार को सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम के तौर पर केंद्र की राजनीति में स्थापित किया जाए। यहाँ अपना सीएम, यहाँ बीजेपी का अपना सीएम, जो कोई नया चेहरा हो सकता है। बीजेपी में अभी जो चेहरा यहाँ दिखता है उसमें से कोई सीएम यहाँ नहीं बनेगा, कोई नया चेहरा यहाँ सीएम बनेगा जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा गुजरात लॉबी से। इस चीज़ को समझिए, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा गुजरात लॉबी से, उसको सीएम यहाँ बनाया जाएगा, है ना। और विजय कुमार चौधरी और निशांत जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, ये दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। एक जगह पे अड़चन उसमें आ रही है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि नीतीश कुमार का कहना है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो हम अपने पास रखेंगे। अपने पास मतलब या तो निशांत लें या फिर विजय चौधरी चलावे, लेकिन अनुभव में विजय चौधरी का अनुभव है, इसलिए विजय चौधरी होम मिनिस्ट्री अपने साथ संभाल सकते हैं, ताकि मुख्यमंत्री भले ही उनका हो
कंट्रोल बिहार की राजनीति एडमिनिस्ट्रेशन पे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नीतीश कुमार का हो। अब निशांत की बात की तो अंतिम सवाल आपसे है, निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की बात हो रही थी, लगभग मान के चलिए हो गई है। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर निशांत का क्या रोल होगा? कोई दिक्कत नहीं है, निशांत भी एक उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री? और तेजस्वी भी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तेजस्वी होंगे, एक निशांत होंगे। या निशांत को कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा जिसमें निशांत राजनीति का ककारा सीखेंगे। ये जिम्मेवारी भी ऐसे आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी जो सीनियर लीडर हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि राजनीति का ककारा उनको सिखाया जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फिर से दोहराता हूं, अगर निशांत की एंट्री बिहार के राजनीति में नहीं हुई तो जनता दल यूनाइटेड विखंडित हो जाएगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बिहार के राजनीतिक कॉम्बिनेशन पे हम चर्चा कर रहे थे और तमाम तरह के कॉम्बिनेशन निकल करके सामने आए, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जिन कॉम्बिनेशन पे हम बातचीत कर रहे थे उसमें कौन कॉम्बिनेशन बिहार में सटीक बैठता है और कौन सा कॉम्बिनेशन चुनाव लड़के जीत हासिल करता है और सरकार बनाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।